हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, जो लड़के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए ऑफिसर, तो उनके लिए फॉर्म आया हुआ है। डीएनएस का फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। तो डीएनएस में वही होता है कि लड़के डीएनएस कोर्स करने के बाद क्या करते हैं, तो एज ए डेक कैडेट ज्वाइन करते हैं और डेक कैडेट ज्वाइन करने के बाद 18 महीने का सी सर्विस कंप्लीट होने के बाद अपना सेकंड मेड का एग्जाम देते हैं और सेकंड मेड का एग्जाम देने के बाद एज ए थर्ड ऑफिसर जहाज पर चले जाते हैं। तो देखिए, डीएनएस कोर्स करने से पहले आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्सरशिप लेटर। तो वही स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए फ्लीट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है, उन्होंने अपना फॉर्म लॉन्च किया है। फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी ने स्पॉन्सरशिप लेटर के लिए डीएनएस कोर्स के लिए फॉर्म लॉन्च किया है, तो आप वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, फॉर्म कैसे फिलअप करना है और उसके बाद आपका सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा, इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर ये स्पॉन्सरशिप लेटर क्या होता है। तो देखिए, कोई भी अगर आप कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के बाद जब आप कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, आपके पास सारे सर्टिफिकेट आ जाते हैं, तब जाते हैं आप कंपनी में जॉब मांगने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। लेकिन आप पहले ही किसी कंपनी में जाकर जॉब ले लेते हैं और वो कंपनी बोलती है कि हाँ ठीक है, हम तुमको इस पोस्ट पर रखेंगे, जाओ तुम ये कोर्स करके आओ। तो उस जो आपको एक एग्रीमेंट बनाकर देती है, एक लेटर बना के देती है कि हाँ हम सेटिस्फाइड करते हैं कि अगर आप ये कॉलेज से ये कोर्स करके आओगे तो हम आपको जॉब दे देंगे, तो उस लेटर को बोलते हैं स्पॉन्सरशिप लेटर। यानी जब आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाता है तो आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है। उसके बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो, कोर्स करो और कोर्स करने के बाद आराम से आप जाओगे तो आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्लेसमेंट में दिक्कत होता है। मान लो कि अगर आपने कोर्स कर लिया और प्लेसमेंट के लिए गए, अगर आपको जॉब नहीं मिली तो फिर दिक्कत होगा। पैसा भी आपका डूब सकता है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाता है, उसके बाद आप कंफर्म हो जाते हैं कि भैया हमको तो जॉब मिलना ही है, बस अब हमको कोर्स करना है। तो यही स्पॉन्सरशिप लेटर होता है। तो चलिए, फ्लीट मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसके पास एटलीस्ट समझिए कि 600 से ज़्यादा ही जहाज हैं। तो जॉब में कोई दिक्कत नहीं होगी और स्पॉन्सरशिप डीएनएस का भी मिल जाएगा अगर आप अच्छा से एग्ज़ाम देंगे तो चलिए हम लोग उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ से आपको दिखाते हैं कि स्पॉन्सरशिप का लेटर कैसे भरना है और कौन कौन लड़के स्पॉन्सरशिप का लेटर भर सकते हैं और कौन नहीं भर सकते हैं। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। और दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर अधिकतर जीपी रेटिंग, मर्चेंट नेवी में जीपी रेटिंग से ही रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। लेकिन ये डीएनएस के लिए आया हुआ है तो मैंने सोचा कि भाई बहुत सारे लड़के डीएनएस के लिए भी स्पॉन्सरशिप के लिए बोलते हैं कि भैया इस पर भी वीडियो बनाओ, तो आया हुआ है तो मैं वीडियो बना दिया हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से आप लोग से पहले ये भी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो में आपको कोई ऐसा चीज़ लगे कि मैंने गलत कर दिया या मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बता दी है तो इमीडिएट आप कॉमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसे सुधार दूँ, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुंचे। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां आपको दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद आपको गूगल के क्रोम ब्राउज़र में चल जाना है और आपको नॉर्मली टाइप कर देना है फ्लीट मैनेजमेंट डीएनएस स्पॉन्सरशिप, ठीक है। बस आप इतना ही टाइप कीजिएगा, फ्लीट मैनेजमेंट डीएनएस स्पॉन्सरशिप। तो जो आपको पहला इंटरनल नोटिस दिखाई देगा वही उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी पर दोस्तों आपको आ जाना है और इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्लीट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जैसा कि आप देख रहे हैं, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि क्या बातें हैं। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस डीएनएस प्रोग्राम फरवरी 2025 बैच। डियर कैंडिडेट, द कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द डीएनएस प्रोग्राम फरवरी 2025 बैच विल बी द कंडक्ट इन दिसंबर 2024। यानी जो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो आपका 2024 दिसंबर में कंडक्ट होगा। The selection process consists of an online test in multiple choice question format and the interview and the psychometric test। ठीक है, इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, मल्टीपल चूज हो गया, उसके बाद इंटरव्यू होगा और आपका साइको टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू द चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द रजिस्टर बाय द लिंक बिलो।
कैसे रजिस्ट्रेशन करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। द रजिस्ट्रेशन लिंक विल बी द ओपन फ्रॉम द 1 नवंबर 2024 अंटिल द 17 नवंबर 2024 बोथ डेट इंक्लूसिव। कहने का मतलब है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 1 नवंबर से शुरू हो गया और 17 नवंबर तक चलेगा, ठीक है। To registered candidate must select there the perform DNS pre training center examination and the interview date from the table below। आप कहाँ किस कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम देना चाहते हैं, डेट क्या रहेगा वगैरह वगैरह सब आपको मिल जाएगा। All candidate to appear the exam and interview at their the perform chosen center the DNS pre training, ठीक है। On successful registration, including the meeting the eligibility criteria, each center will be the email shortlisted candidate the exam started time and other date on 18-19 नवंबर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आप कहाँ कहाँ सेंटर डाल सकते हैं डीएनएस के स्पॉन्सरशिप का लेटर लेने के लिए, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो ट्रेनिंग शिपिंग रहमान में भी होगा। ट्रेनिंग शिपिंग रहमान में अब जो एग्ज़ाम का डेट होगा वो आपका 2 दिसंबर होगा और एग्ज़ाम लोकेशन ट्रेनिंग शिपिंग रहमान नोवा में है। और वहाँ पर इंटरव्यू कब होगा, जैसे आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा तो वो 3-4 दिसंबर को होगा। इंटरव्यू लोकेशन क्या होगा, तो इंटरव्यू लोकेशन फ्लीट मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नवी मुंबई, ठीक है। ठीक है, एक देखिए एग्ज़ाम तो आपका क्या होगा, देखिए कहने का मतलब है कि एग्ज़ाम आपको ट्रेनिंग शिपिंग रहमान में देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरव्यू होगा वो 3-4 दिसंबर को फ्लीट मैनेजमेंट के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो नवी मुंबई में है वहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटर, मान लीजिए कि आपको ट्रेनिंग शिपिंग रहमान में नहीं देना तो दूसरा सेंटर आप कहाँ डाल सकते हैं, तो 7 आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खपोली में है। वहाँ पर भी एग्ज़ाम आपका 2 दिसंबर को है और वही खपोली सेंटर होगा। लेकिन जो इंटरव्यू होगा वो 4-5 को होगा। जो लड़के 7 आइलैंड में देंगे उनका इंटरव्यू 4-5 दिसंबर को होगा, फ्लीट मैनेजमेंट के ऑफिस में ही होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट IMI, तो ये ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, तो अगर आप नोएडा में देंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 9 दिसंबर को होगा। कैंपस अगर आप माने इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी चुनते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा वाला सेंटर डालते हैं, तो आपका एग्ज़ाम नोएडा में ही होगा, 9 दिसंबर को होगा। लेकिन जो आपका इंटरव्यू होगा वो 10, 11, 12 दिसंबर को होगा और फ्लीट मैनेजमेंट के ऑफिस गुड़गांव में होगा, ठीक है। तो जैसे यूपी बिहार के बच्चे हैं तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट यही रहेगा, और जो मुंबई वाले बच्चे हैं, साउथ वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो वो दोनों ठीक है, ठीक है। तो ये सेंटर हुआ, ठीक है। अब आपको मान लीजिए कोई डाउट है तो कैसे कांटेक्ट करना है, तो ट्रेनिंग शिपिंग जापान में ये की कांटेक्ट नंबर ये है, इनसे बातें कर सकते हैं। 7 आइलैंड में ये हैं, इनसे आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ये हैं और इनसे आप ये बातें कर सकते हैं। इनका ईमेल आईडी ये है। अब देखिए थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि डीएनएस का स्पॉन्सरशिप लेटर लेने के लिए आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन ऑफ डीएनएस कैंडिडेट एट द फ्लीट मैनेजमेंट, एज आपका 20 और लेस एज द फर्स्ट। कहने का मतलब है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 20 साल या 20 साल से कम होनी चाहिए, 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप लेटर नहीं ले सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो 10+2 क्लियर्ड, आपका 2024 में 10+2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नॉट मोर देन 2 ईयर डिफरेंस इन द ईयर ऑफ पासिंग 10th and 12th एग्ज़ाम रिप्रेजेंटेटिव। कहने का मतलब है ना कि आप 10th के बाद 12 पास होने चाहिए, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि लड़के 10th पास कर लेते हैं और उसके बाद 1 साल 2 साल कमाने चले जाते हैं, उसके बाद आके फिर 12 करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड 70%, यानी कहना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को तीनों को मिला लीजिए और उसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 70% आना चाहिए। अब बहुत लड़के ये बोलेंगे ना कि भैया मान लीजिए कि मेरा मैथ में 90% है, फिजिक्स में 80% है और केमिस्ट्री में 60% है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? हाँ एलिजिबल है। ये सब को आप जोड़ो और जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करो, अगर 70 आ गया तो आप एलिजिबल हो। यानी कहने का मतलब है ये नहीं कि फिजिक्स में 70, केमिस्ट्री में 70 और मैथ में 70, ऐसा नहीं, तीनों को मिला के 70% होना चाहिए, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम रिजल्ट विल बी द कंसाइडर। मिनिमम इंग्लिश स्कोर इन 10th 70%, और कहने का मतलब है कि आपका जो 10th में इंग्लिश में भी 70% होना चाहिए, ठीक है। ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। Candidate we have be appear the 10th standard board exam by and the open board
NISC बोर्ड और थ्रो द डिस्टेंस लर्निंग नॉट एलिजिबल। साफ इन्होंने बोल दिया कि अगर आप ओपन बोर्ड से हैं या NIOS बोर्ड से हैं 10+2 तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है। फिजिकल क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने बोला है कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और उससे ज़्यादा, और जो आपका BMI होना चाहिए वो नॉट मोर देन 25, यानी आपका जो BMI होनी चाहिए 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। BMI कैसे निकाला जाता है गूगल कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। नो स्पीच डेफ्रोमेट्री, यानी आपके पास तोतलापन नहीं होना चाहिए, जैसे बच्चे रुक रुक के बोलते हैं ना, तो वो नहीं होना चाहिए। आई साइट आपकी क्या होनी चाहिए, तो 6/6 होनी चाहिए, और नो कलर ब्लाइंडनेस, और आपका ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। द रजिस्ट्रेशन और द वेबसाइट लिंक इन द बिलो, अब रजिस्ट्रेशन लिंक जो है आपका ये इसी पर जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, और इम्पोर्टेंट नोट्स में इन्होंने बोला है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु अपेयर फॉर द आवर असेसमेंट शुड हैव बी क्लियर द IMU सिटी एंड satisfied the FLIS criteria to be eligible for the admission in Presi Institute. Additional should have be process for the Presi ट्रेनिंग आपका IMU सिटी के बारे में बता रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ये क्या बातें इन्होंने कह रहे हैं। ठीक है, देखिए फ्लीट मैनेजमेंट क्रेडिट रजिस्ट्रेशन के बारे में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। आई हैव कंप्लीट प्रीसी ट्रेनिंग एंड आई एम लुकिंग फॉर द प्लेसमेंट ऑन द शिप एज द डेक कैडेट। कहने का मतलब है कि जो लड़के DNS कोर्स कर लिए हैं, यानी BSc नॉटिकल साइंस या DNS कोर्स कर लिए हैं। ठीक है, तो देखिए जो लड़के DNS कोर्स कर लेते हैं भाई, उन्हीं के लिए ना कैडेटशिप आता है। तो अगर जो लड़के DNS कोर्स कर लिए हैं और उनको अभी तक जॉब नहीं मिली है, तो भी वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया जो जो मैंने आपको ऊपर बोला वो होना चाहिए। तो अगर आप DNS कोर्स कर लिए हैं, आपके पास जॉब नहीं है, तो आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और इसमें आपको देखिए जो ब्लू लाइन है वो आपको फिल करना जरूरी है। तो ब्लू लाइन में क्या क्या है, तो देखिए तो आपके पास फर्स्ट नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, वेट, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ स्टेट, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, एड्रेस, नेम ऑफ बोर्ड, किस बोर्ड से किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग है, 10th का डिटेल है, इंग्लिश में कितना था, साइंस में कितना था, मैथ में कितना था। ठीक है, 10th का डिटेल, 12 में नेम ऑफ बोर्ड, पासिंग ईयर, इंग्लिश में कितना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कितना, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। और क्लास 10th का मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। टू फिल टेस्ट स्कोर, इसके बारे में नहीं पता, इसको छोड़िए। JEE मेंस का अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो यस, नहीं दिया है तो नो। JEE एडवांस का दिया है तो यस, नहीं दिया है तो नो। ठीक है, प्रीसी ट्रेनिंग डिटेल आपको तो भरना ही पड़ेगा, क्यों। नेम ऑफ प्रीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किस ट्रेनिंग से किए थे, नेम ऑफ प्रीसी ट्रेनिंग कोर्स, कौन सा कोर्स किए हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किए थे, डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पास आउट, कब पास आउट किए थे, प्रीसी ट्रेनिंग का मार्कशीट अपलोड करना है, और कैप्चा कोड फिलअप करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मान लीजिए कि आई हैव नॉट डन प्रीसी ट्रेनिंग, आई एम लुकिंग फॉर द स्पॉन्सरशिप एंड द प्रीसी कोर्स, सेकंड वाला ऑप्शन। तो सेकंड वाला पर मान लीजिए कि आपने अभी कोई सा कोर्स नहीं किया है, पहले चाह रहे हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए तभी आप कोर्स करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यू हैव पास्ड क्लास 12 एग्ज़ाम एंड आई हैव क्लास 10th मार्कशीट। कहने का मतलब है कि अगर आपने 10+2 पास कर लिया है तो यस कीजिए, अगर आपने 10+2 पास नहीं किया है तो नो कीजिए। तो मान लीजिए कि लड़के 10+2 पास कर लिए हैं तो यस करेंगे, तो फिर उसी तरह आपको क्या करना है, सारा चीज़ यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, देखिए एक एक चीज़ है। ठीक है, फिलअप करने के बाद सबमिट कर देना है। मान लीजिए कि आपने 10+2 पास नहीं किया है, अब इन 10+2 में अपेयरिंग है तो नो कीजिए। ठीक है, नो करने के बाद यहाँ पर आपको सारा डिटेल भर देना है। ठीक है, भरने के बाद यहाँ पर आपको सारे 10th का ही होगा, वहाँ पर आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद वगैरह फ़ी वगैरह के बारे में जो होगा आप नेक्स्ट प्रोसेस में कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए DNS के बारे में मैं उतना नहीं बताता हूँ, बस एक फॉर्म आया था तो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर मैं GP रेटिंग CCMC का ही बारे में नॉलेज ज़्यादा देता हूँ, GP रेटिंग के बारे में। तो DNS का बहुत सारे लड़के खोज रहे होंगे कि भाई स्पॉन्सरशिप कैसे आएगा, मैसेज भी बहुत आता है, तो मैंने सोचा कि भाई एक आया हुआ है चीज़ तो मैं बता दूँ। तो यही एक वीडियो है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं, ताकि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास ना पहुंचे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।